आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, आज की बात करें हम मार्केट की तो जी हाँ, इस वक्त मार्केट ने आज जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम शो किया है। जी हाँ, अब तक हम डिक्लाइनिंग देख रहे थे मार्केट में और जो है आज की मार्केट जो है काफ़ी हौसला अफजाइश वाली मार्केट थी। बिल्कुल 3000 पॉइंट्स जो है उससे ज़्यादा जो है पॉइंट्स जो है मार्केट ने जो है रिकवरी दिखाई है। आगे क्या मोमेंटम रहता है इसके हवाले से हम बात करेंगे। और जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो स्क्रिप्ट्स हैं वो जो डाउन हुए हैं, कब तक वो जो है अपने लेवल्स पर रहेंगे, ये सारी बातें करेंगे। और आगे मार्केट कैसी लग रही है, क्या मोमेंटम लग रहा है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा, ये सारी बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, जी हाँ, आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त और जो है काफ़ी सीनियर जो है काफ़ी टाइम से जो है वो एज अ स्टॉक मार्केट में एज अ एनालिस्ट वो काम कर रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सबा अखलाक खान साहिबा की। जी हाँ, और जो है शी इज़ अ सीनियर मार्केट एनालिस्ट और जो है वो आज हमें मार्केट को फंडामेंटली सॉरी टेक्निकली जो है वो आज हमें बताएंगी मार्केट के हवाले से। और जो है उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ जो है फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नादिया। कैसी हैं मैडम आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज तो आज मार्केट अच्छी थी तो आज तो सब इन्वेस्टर्स बहुत खुश हैं। आज आज हमारा मूड भी बिल्कुल बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल आज सब बहुत खुश खुश हैं। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम आपका कि आपने जो है टाइम निकाला एंड वेलकम टू माय सेशन। और जो है इस वक्त क्या सेंटिमेंट्स हैं बहुत और शुक्रिया नादिया। बिल्कुल माय बहुत शुक्रिया। प्लेजर। और मुझे बताइए कि इस वक्त क्या सेंटिमेंट्स है, क्या लग रही है मार्केट इस वक्त। मैं चाहूंगी कि जरा सा मार्केट का एक आप एक ओवरव्यू हमारे साथ जो है वो शेयर करें। जी नादिया, जिस तरह मैंने आपको मॉर्निंग में मार्केट एनालिसिस दिया था कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। स्टॉक स्टिक ऑसिलेटर 5.5 पे थे, आरएसआई भी स्टॉक स्टिक सॉरी आरएसआई 29.5 पे चली गई थी और ओवरसोल्ड रीजन में आ गई थी। हम्म। तो यहाँ पे एक रिबाउंड एक्सपेक्टेड था। सही। और फिर मैंने आपको एक लेवल दिया था कि 165,700 से अगर मार्केट क्रॉस कर जाती है तो एक हम्म। वैलिड बाय सिग्नल जनरेट हो जाएगा। और एग्जैक्टली मार्केट ने ऐसे ही मूव किया है। और एक अच्छा एक पॉजिटिव, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पॉजिटिव एक्टिविटी हमें नजर आई वो अक्रॉस द बोर्ड और विद वॉल्यूम थी। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन था मार्केट में। फिर हम्म। मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल बताया, 168,500 से लेके 171,000 तक एक रेजिस्टेंस रेंज है मार्केट में। तो हम्म। आप एग्जैक्टली देखिए कि मार्केट ने हाई हिट किया है 169,374 का और क्लोजिंग भी इसके पास दी है। तो इस रेंज में आके मार्केट बंद हुई है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। फिर मैंने आपको सपोर्ट रेंज दी थी जो कि 164,000 से हम्म। 162,000 के बीच में थी। तो आप देखिए मार्केट ने सपोर्ट ली है अराउंड 163 के। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। 162,000 बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास, एक्टिव सपोर्ट लेवल है। तो हम्म। होपफुली मार्केट यहाँ पे मेंटेन करेगी। हमें इस वक्त यहाँ कंसोलिडेशन चाहिए, वॉल्यूम्स में इंक्रीज चाहिए। तो उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट एक अच्छा मोमेंटम शो करती नजर आ रही है। ओके ग्रेट, बिल्कुल। और इस वक्त जो आज जो रिजल्ट्स आए हैं उनके ऊपर क्या आप एक कोई कमेंट करना चाहेंगी, क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी हम देख रहे हैं, काफ़ी मिले जुले रिजल्ट्स आ रहे हैं इस वक्त जो है मार्केट में। और कल हमने देखा नेशनल बैंक ने बहुत ही ज़बरदस्त जो है डिविडेंड अनाउंस किया। और जो है क्या रिजल्ट्स का क्या इम्पैक्ट देख रही हैं आप? हाँ, नेशनल बैंक का रिजल्ट तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा था हम्म। और अनाउंसमेंट बहुत अच्छी आई है इसकी। बिल्कुल। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है।
सब इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरा, जो आज भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, कल का दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। कल भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं, तो ये भी एक इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और अगर मार्केट यहाँ से एक मोमेंटम पिक करती है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि साथ आपकी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, पे हम्म। आउट्स आ रहे हैं, और साथ मार्केट इतनी ज्यादा ओवरसोल्ड है, इतने लो रेट्स पे है, डिस्काउंटेड है, तो यहाँ से एक हम बहुत अच्छा एक बुलिश रन देख सकते हैं। ओके। यहाँ थोड़ी इंकरेजमेंट चाहिए इन्वेस्टर्स को, थोड़ी हम्म। स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपने पिछले दिनों में देखा है हमारे ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है, वॉर थ्रेट है, फिर ये रोल ओवर वीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं, फिर आईएमएफ की टॉक है अब, तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन होपफुली चीजें पॉजिटिव होंगी और हम मार्केट को यहाँ से बेहतर देख सकते हैं। सही, ग्रेट, बिल्कुल। और जो है मैम, हमारे साथ जो है यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, हम उनके पहले सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर फर्दर हम आपसे जानेंगे कि इस वक्त फर्दर आगे मार्केट कैसी लग रही है, और साथ ही साथ जो है क्या आगे जो है स्टांस रहेगा वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम सवालात ले लेते हैं। जी, मोहम्मद इकराम साहब, अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस नादिया, सवाल तो नहीं है, बस आपको अप्रिशिएट करना था। 2-3 रोज पहले सर इकबाल रेड्डी मेरे ख्याल आपके प्रोग्राम में थे, और हम्म। सर ने उसमें एक बात बोली थी कि जो कोई लाहौर के ब्रोकर्स हैं वो मार्केट के हवाले से कुछ माल बेच रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ कहा था कि मतलब जाहिर बात है वो खुल के पब्लिक प्लेस से इस बात नहीं कर सकते थे। तो आज मीडिया पे वो रिपोर्ट्स आ गई हैं, वो हम्म। अनर्थ हो गई वो रिपोर्ट सारी। और मतलब पहले आप लोगों ने बताया, फिर वो मीडिया पे आया। तो बहुत शुक्रिया जी, जजाकल्ला, थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। और जो है आबिद अली, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, दोनों वालेकुम। मैम को सलाम। वालेकुम अ, अस्सलाम। मैडम साहबा की गुफ्तगू के अंदाज से पता चल रहा है कि बहुत ही काबिल है माशाल्लाह से। माशाल्लाह, बिल्कुल। मैम आप मैं दो मेरे स्क्रिप्ट्स हैं उनके बारे में तो बता दें। एक दीवान फारूक मोटर्स है, और दूसरा जो है ना है स्कूल है। शुक्रिया। नादिया, अभी इनको मैंने रिप्लाई करना है या फिर आप क्वेश्चन एक दफा? नहीं नहीं, आप इनको रिप्लाई कर दें, उसके बाद फिर हम अगले सवाल पे जाएंगे। आप इनको रिप्लाई कर दें। इन्होंने हैस्कोल एंड दीवान फारूक मोटर्स को जी पूछा, जी राइट? जी। जी, हेस्कोल का सवाल किया इन साहब जी ने। जी। इसमें अगर हम हेस्कोल को देखते हैं तो एक पॉजिटिव मोमेंटम आज हमें इसमें नजर आया है, एक रिबाउंड लिया है। हम्म। एक डीप डिक्लाइन था हेस्कोल में, इसके बाद यहाँ पे लोअर बैंड के साथ इसने एक रिबाउंड लिया है अराउंड 16 पे 15.92। हमारे पास एक लोअर लेवल था, वहां से इसका रिबाउंड आया, और लो भी इसने 16 रुपए 40 पैसे का लगाया है। इसके साथ फिर हम जब देख रहे हैं इसके स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर, वहां पे भी एक रिबाउंड है, ऑल्दो वो ओवरसोल्ड है, लेकिन बाय सिग्नल दे रहा है। आरएसआईज भी 39 पे हैं और यहाँ भी बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो हेस्कोल की एक्टिविटी मुझे यहाँ से अभी पॉजिटिव लग रही है, लेकिन इसका जो मेजर रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है वो 21 रुपए पे रेजिस्टेंस है इसका। तो 21 रुपए तक ये ऊपर जाएगा, लेकिन एक जो बुलिश कंफर्मेशन है वो हमें 21 से 22 रुपए के बाद जाके होगी। 22 रुपए भी एक इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो हमारे पास मिड बैंड होता है। हम्म। इसके बाद जब ये क्रॉस करेगा तो फिर हम कंप्लीटली कहेंगे कि बुलिश फेज में आ गया। तो अभी आपके पास अगर होल्डिंग है तो आप रखें इसको, वेट करें कि 21 से 22 को ये क्रॉस करता है, और अगर ये यही आपका एक तरह से टारगेट होना चाहिए कि अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हो जाएगा। तो 21 से 22 रुपए इसका इंपॉर्टेंट फेज है, इसको आप जरा देखिए। सही। और सेकंड एक और दूस, जी। और दूसरा दीवान फारूक मोटर्स का है मैडम जी, साहबा। दीवान फारूक मोटर्स तो जी इस वक्त बिल्कुल बेरिश फेज में है। अगर आप देखें तो वो 200 डेज मूविंग एवरेज से भी नीचे है, 200 डेज मूविंग एवरेज की बहुत ऊपर है, 30 रुपए 35 पैसे की है। और यहाँ से एक रिबाउंड बन सकता है, वो सिर्फ इसलिए कि ओवरसोल्ड रीजन में है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई बाय सिग्नल नजर नहीं आ रहा है इसमें। हो सकता है कल की एक्टिविटी में और लेवल्स नीचे आती हैं तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल आ जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगी कि ये एक कम्प्लीटली बेरिश फेज में है। जब तक ये 22 रुपए 45 पैसे को क्रॉस नहीं करेगा, जो कि अभी थोड़ा दूर लग रहा है, यहाँ पे 3-4 रुपए हैं, तो ये बुलिश फेज में नहीं आएगा। एक कंसोलिडेशन चाहिए अभी स्टॉक, लेकिन वॉल्यूम बहुत आज शुक्र, अच्छा जनरेट हुआ है, जो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से पॉजिटिव मूव बन सकती बहुत शुक्रिया मैडम साहबा, है। यू आर अ वेरी काइंड
थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जी साहिल, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, वालेकुम सलाम। मैम मुझे पूछना था एक कैसी 100 के बारे में। क्या ये अपनी करेक्शन कंप्लीट कर चुका है, हम इसमें एवरेज करना स्टार्ट कर दें अब। और दूसरा सवाल था गाल के बारे में। गैल क्या के बाद। इसको फर्दर डाउन, हाँ फर्दर डाउन देख सकते हैं, जाता जा सकता है या इसमें क्योंकि लॉस है काफी 20%, तो इसमें एवरेज कर सकते हैं इस वक्त। जी, इसमें गैल का ग्राफ जब हम देख रहे हैं आज की एक्टिविटी पे, आज हमने एक जो डिक्लाइन देखा था पिछले दिनों में, इस पे एक यहाँ पे एक कैंडल जो बनी है वो हैमर क्रिएट किया है इसने। और जब डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद एक हैमर क्रिएट होता है तो वहां पे आपको एक बाय सिग्नल देता है। साथ ही आप देखें इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, अगर हम कल से कंपेयर करें। मोमेंटम इंडिकेटर्स को अगर आप देखें तो यहाँ आरएसआई का भी एक रिबाउंड है, ऑल्दो आरएसआई अभी भी ओवरसोल्ड है। और स्टॉक्स्टिक ऑसिलेटर ने भी बाय सिग्नल दिया है 15 पे, ये भी ओवरसोल्ड है। तो यहाँ से हम एक एक्टिविटी देख सकते हैं, थोड़ी सी कंसोलिडेशन भी हो सकती है और एक बुल रन भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं अपने स्टॉक्स को। बट अगेन मैं आपको यही बताऊंगी कि इसमें 485 का एक लेवल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद हमारे पास 495, 10 रुपए ऊपर एक और लेवल है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो आपने ये लेवल्स जहन में रखने, इनको नोट डाउन कर लें। ये 485 एंड 495 जब ये वहां पे जाएंगे तो इनको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, वहां पे सेलिंग प्रेशर आएगा। और अगर उसको क्रॉस कर जाता है तो फिर एक वो नए चैनल में होगा और वहां से और पॉजिटिव मूव दिखा सकता है। तो अभी आप इन लेवल्स पे इसको एवरेज कर सकते जी बहुत शुक्रिया सही, मैम, बहुत थैंक शुक्रिया यू। जी। जी सुहेल अहमद, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैम आप दोनों, आपसे क्वेश्चन ये है कि एक तो ट्रीट बैटरी का बता दीजिएगा, और दूसरा जो है मेपल लीफ सीमेंट का जो है ना, ये काफ़ी ऊपर की बाइंग है मेरी, तो काइंडली इन दोनों का बता दीजिएगा। हैं। मैपल लीफ सीमेंट और इन्होंने और क्या कहा है? ट्रीट बैटरी। ट्रीट बैटरी। ठीक है, ठीक है। मैपल लीफ सीमेंट में भी आज बाय सिग्नल है, और मैपल लीफ तो हमने देखा है जिस तरीके से डिक्लाइन हुआ है। और जबकि इसके अगर मैं फंडामेंटल्स देखूं तो इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, बॉटम लाइन में इंक्रीज है। फिर पाइनियर सीमेंट भी एक्वायर किया है, तो पॉजिटिव पॉइंट्स तो इसके बहुत हैं फंडामेंटली। और टेक्निकली मैं देख रही हूँ तो हाईली ओवरसोल्ड है स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर की बेस पे। वहां पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, फ्लैट है, लेकिन आरएसआई इसका बाय सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। अभी इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैपल लीफ के लिए, वो इसने 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था 2 दिन पहले। तो वो इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देगी 9900 पे। तो आप 99 पे जाके ये रुक सकता है। जैसे आपने आज भी देखा, इसने हाई 98 का लगाया, 90 99 रुपीज पे और 100 रुपीज पे इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ सकता है। उसको ब्रेक करेगा तो फिर इसमें बाय सिग्नल जनरेट होगा, जो कि जेन्युइन बाय सिग्नल होगा। लेकिन ये भी फेजेस वाइज ऊपर जाएगा, 105 रुपए पे जाके रुक जाएगा। फिर आगे से इसका एक 108 रुपए के पास रेजिस्टेंस बनता है। तो बुलिश रन हम देख सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली आएगा। रेजिस्टेंस लेवल को आपने ध्यान में रखना है। 108 रुपए के बाद जाके ये एक कंप्लीट बुलिश पिक्चर हमें देगा। तो आप यहाँ पे इसको एवरेज कर सकते हैं। आपके पास होल्डिंग है तो आप होल्ड करके रखें, तो ये इंशाल्लाह बेटर हो जाएगा। सही। और जी बहुत नेक्स्ट ट्रीट शुक्रिया। ट्रीट और बैटरी। ट्रीट ट्रीट बैटरी। ये तो अभी डिक्लाइनिंग मोड में है और हाईली ओवरसोल्ड है। टेक्निकली तो इसमें एक रिबाउंड आ सकता है अभी, लेकिन इसका जो ओवरऑल हम देख रहे हैं ट्रेंड नीचे आ रहा है। एक हैमर क्रिएट हुई है, तो कल के दिन में अगर रिबाउंड आ गया तो ये एक पॉजिटिव आपको मूव दे सकता है। अदरवाइज इसको अभी कंसोलिडेशन चाहिए। और ओवरसोल्ड इतना ज्यादा है, स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर बहुत ओवरसोल्ड है, आरएसआईज ओवरसोल्ड है। तो एक शॉर्ट टर्म में आपको एक रिबाउंड दे सकता है। उसमें फिर आप अपनी प्राइस देख सकते हैं कि अगर आप एग्जिट कर सकते हैं तो आप एग्जिट कर जाएं, या फिर आप यहाँ पे इसको एवरेज कर लीजिए। लेकिन ओवरऑल इसमें एक बेरिश ट्रेंड है। वैसे ये 12 का लिया हुआ है तकरीबन मैंने ना, 12 रुपये का।
तो आप इसको एवरेज कर सकते हैं। एवरेज करके भी अगर मैं आपको बताऊं, इसमें जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो हमें 11 रुपये 30 पैसे पे मिलेगा और 11 रुपये 60 पैसे पे मिलेगा। तो 12 तो अभी ऑब्वियसली प्राइस जरा दूर है। और एक इम्पॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस 2100 मूविंग एवरेज पे देखें, सॉरी 200 डेज मूविंग एवरेज पे देखिए, तो 12 रुपये 45 पैसे का एक रेजिस्टेंस बनता है। तो ये अभी जरा प्रॉब्लम है, ये बेरिश मोड में रहेगा, इतनी जल्दी ये बुलिश नहीं हो सकता। बहुत हार्ड रेजिस्टेंस है 11 से 12.5 रुपए के बीच। ठीक हो सही, गया मैम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम का, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जी उमर फारूक अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। ये लकी कोर इंडस्ट्रीज और सिटी फार्मा का आउटलुक को टारगेट बता दें प्लीज। सिटी फार्मा तो बहुत बुलिश है, ये तो एक इसमें बाय सिग्नल आया है। और एक रेजिस्टेंस हमें बस इसमें एक मिलता है 86.7 पे, 86 पॉइंट मतलब समझे 86 रुपये 70 पैसे पे हमें एक रेजिस्टेंस मिलता है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस अराउंड 88 रुपीज की है। अदरवाइज इसकी मूवमेंट बुलिश है, ये यहाँ से एक अच्छा आपको एक बुलिश रन दे सकता है। ये बहुत नैरो रेंज है, इसमें बाय सिग्नल आज की डेट में तो जनरेट हुआ है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 265 पे आ जाएगा। और इसके बाद जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 284 पे आ जाएगा। तो वॉल्यूम भी कम है इसमें, ये बेरिश है, इसमें आपको वेट करना पड़ेगा। सही, और बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो है अब जो है मैम आप हमें बताएं कि इस वक्त आगे क्या आउटलुक लग रहा है, कैसी लग रही है मार्केट, और जो है क्या लेवल्स आप जो है एक्सपेक्ट कर रही हैं। देखिए नादिया, हम्म। अभी फ्यूचर आउटलुक से पहले मैं आपको लेवल्स थोड़े से आपको ये बता दूंगी कि एग्जैक्टली अगर हम 4 महीने पहले देखते हैं 30 राइट। अक्टूबर हाँ। 2025 में, हम्म। तो मार्केट ने एक लो रजिस्टर किया था 156,328 पे। हम्म। इस लो के बाद से यहाँ पे मार्केट में एक रिबाउंड आया ठीक। और एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट हो गया। नेचुरली बीच में टेक्निकल करेक्शंस आती हैं, वो टाइमली आती रही, लेकिन मार्केट ने 26 जनवरी 26 को एग्जैक्टली एक महीने पहले मार्केट ने हाई हिट किया 191 के। तो अगर हम इसका एक डिफरेंस देखें, उस वक्त के 3 महीने का जो डिफरेंस था 34,700 पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए थे, तकरीबन 35,000 पॉइंट। उसके बाद से एक डिक्लाइन का सिलसिला चलता है मार्केट में। और अगर हम आज का लो देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली मार्केट ने 28,000 पॉइंट माइनस कर दिए। तो 28,000 पॉइंट्स का मतलब है ये 81% बनता है इस टोटल गेन का। 35,000 का, 35,000 में से 28,000 पॉइंट माइनस हो, तो 81% लॉस हो गया इसमें से। तो अब आप ये देखें कि इसके बाद डिक्लाइन बेसिकली लॉजिकली यहाँ बनता नहीं। ओके। यहाँ पे मार्केट को कंसोलिडेट करना चाहिए। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे हम एक अच्छा एक बुलिश रन देख सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि ये हमारा एक लो था, लो के बाद ये हाई हिट किया और हाई के बाद ये आज का डिक्लाइन था 162,954 का। तो सही। इसके बाद अगर हम एक और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, 52 वीक्स मूविंग एवरेजेस पे देखें या 52 वीक्स रेंज देखें मार्केट की, तो वहां पे भी आप देखें जो लो था 1,01,600 का था और हाई हमने 191 के का लगाया। तो इस पे भी मार्केट की 33% करेक्शन कंप्लीट हो गई है एक साल की। तो ओके। यहाँ पे मार्केट को भी स्टेबिलिटी चाहिए, कंसोलिडेशन चाहिए, और उसके बाद हम यहाँ पे एक अच्छा एक अप ट्रेंड देख सकते हैं। सही। साथ हम इंडिकेटर्स देख लेते हैं। हम्म। स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर ने यहाँ एक पॉजिटिव आज आपको एक सिग्नल दिया है, बाय सिग्नल आ रहा है, क्योंकि इसने हिट किया था 5 पे और ये बहुत रेयरली 5 हिट करता है हाईली ओवरसोल्ड रीजन में। सही। यहाँ से 5 पॉइंट्स के बाद अभी भी ये ओवरसोल्ड है, आज के दिन भी ओवरसोल्ड है, लेकिन ये 12 के लेवल पे आ गया है और यहाँ आपको बाय सिग्नल दे रहा है। आरएसआईज लोग बहुत फॉलो करते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में,
उस पे भी आप देखें कल ये ओवरसोल्ड रीजन में एंटर हुआ था और उसके बाद वहां से रिबाउंड किया, बाय सिग्नल जनरेट हुआ है और आज की मार्केट के बाद 38 पॉइंट्स पे है। तो यहाँ भी हमें बाय सिग्नल नजर आ रहा है। लेकिन इसमें हमें एक चीज ये देखनी है कि जिस तरह आज मार्केट में 4000 पॉइंट्स हमने गेन किए, तो हमें एकदम बहुत ज्यादा जंप्स नहीं मिलेंगी। हाँ मार्केट को कंसोलिडेट होना है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है। मैं हाँ आपको यहाँ कुछ रेजिस्टेंस लेवल बताती हूँ जो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही एक तो रेंज मैंने आपको दी थी, एक रेजिस्टेंस रेंज जो उसकी अपर साइड है वो 171,000 की है। तो कल की मार्केट में अगर हम्म, 1,70,300 से लेके 1,71 तक मार्केट जाती है तो वो एक रेजिस्टेंस रेंज है। लेकिन जिस तरह आज मार्केट क्लोज हुई है, एक बुलिश मोमेंटम बना था, ये इसको क्रॉस कर देगी होपफुली। और जब उसको क्रॉस करेगी तो एक बहुत आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव नजर आएगी। लेकिन इसकी रेंज भी 4,000 पॉइंट आगे तक होगी। हमें इसके बाद 175,000 का लेवल देखिए, जो कि हमारे पास 14 डेज मूविंग एवरेज है, ओके जो नेचुरली इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक टाइम पे हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, आज वो रेजिस्टेंस है। इसको अगर मार्केट क्रॉस करती है तो एक बुलिश ट्रेंड की हमारे पास कंफर्मेशन हो जाएगी। तो ये सारे लेवल्स आप जहन में रखें, पहले 171 है, फिर 175 के है, और सही इसके बाद हर 3 से 4 हजार पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल आ जाएगा वो 178 से लेके 181 तक है। ओके 178 के हम्म टू 181 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे लिए। सही इसको मार्केट क्रॉस करती है तो हम एक पुराने वाले ट्रेडिंग चैनल में चले जाएंगे जहां हमने ऑल टाइम हाई को हिट किया था। उसमें भी उससे पहले 187 हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देगा, फिर हम 191 पे जाएंगे। तो ये डिफरेंट लेवल्स जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें बीच में करेक्शंस आती रहेंगी, ओके लेकिन हम इस ट्रेडिंग चैनल में एंटर हो जाएंगे जहां हमें अपसाइड नजर आएगी। और 191 को अगर हम क्रॉस करते हैं तो अगला टारगेट जो मार्केट के लिए अभी हमें नजर आता है वो 2,15,000 का है। ओके ये हम टारगेट रख सकते हैं मार्केट का हम्म शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। लेकिन ये ग्रेजुअली मार्केट ऊपर जाएगी, विद करेक्शंस जाएगी। अब आपको मैं एक मार्केट की डाउन साइड भी बता दूं, हम्म क्योंकि हमने डाउन साइड भी देखनी है। सबसे पहले जो आज की सपोर्ट थी 162,000 जो मैंने आपको मेंशन की थी मॉर्निंग में, वो हम्म बहुत एक्टिव सपोर्ट लेवल है। सही किसी टाइम पे कोई सेलिंग प्रेशर आता है, कोई ऐसा फैक्टर मार्केट को हिट कर जाता है, मैसिव सेलिंग के नतीजे में हमें 162 टू 160,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले। और सही अगर खुदा ना खास्ता, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ बट मैं आपको एक डाउन साइड बता रही हूँ कि अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे आती है, मोमेंटम इतना वीक हो जाता है, हम्म सेलिंग प्रेशर आ जाता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो हाँ उस टाइम पे जो मैंने आपको 4 महीने पहले एक लो बताया था, जो इसने 156,000 का जो लो लगाया था, आप हाँ एग्जैक्टली देखिएगा कि हम अगर हम 200 डेज मूविंग एवरेज को देखें तो आज हमारे पास 200 डेज मूविंग एवरेज भी वहीं पे खड़ी हुई है। ओ ये हमारे पास लो है 156,300 का, और ये हमारी मूविंग एवरेज है सही जो कि अराउंड 156,000 आ रही है, 150,700 पे है। तो ये लेवल जो है 156,000 का, ये हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करेगा। अल्लाह ना करे कि मार्केट यहाँ पर आए, बट हम्म हमें ये लेवल्स अपने जहन में रखने चाहिए। सही अगर हम टॉप देख रहे हैं कि 191 के बाद अगर 215 के की टॉप है, तो हमें हम्म, डाउन साइड भी देखनी है बिल्कुल कि हमारे पास 156 की हमारे पास एक सपोर्ट है। तो सही ये ओवरऑल मार्केट के लेवल्स। मार्केट बहुत स्ट्रांगली एक्ट करती है हाँ सपोर्ट लेवल्स पे और रेजिस्टेंस लेवल पे, स्पेशली जो हमारे हिस्टोरिकल लेवल्स होते हैं। तो हाँ जो भी डे इन्वेस्टर्स हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो टेक्निकल चार्ट को देख के काम करें, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स पे बहुत अलर्ट रहें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स करें। सही बिल्कुल। और जो है जैसे एक सवाल भी आया था और कि इस वक्त क्या एक्यूमुलेट करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, तो आपने वो जो लिस्ट तैयार की हुई है ओवरसोल्ड स्टॉक की, तो मैं चाहूंगी कि वो भी आप शेयर करें और थोड़ा सा जो है इसके हवाले से भी हमें गाइड करें। जी बिल्कुल, मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं, कंसोलिडेशन फेज में मार्केट आती है, क्योंकि साथ साथ हमने वॉल्यूम भी देखना है कि मार्केट में वॉल्यूम भी जनरेट होना चाहिए। हम्म तो अगर मार्केट में वॉल्यूम भी जनरेट होता है, ग्रेजुअली हो, हम जंप्स नहीं चाहते, लेकिन हाँ जितना ग्रेजुअली मार्केट ऊपर जाएगी, कंसोलिडेट होगी, उतनी स्ट्रेंथ मार्केट में आएगी। सही तो आप अपने फिर हर स्टॉक का चार्ट देख लें, उसके हम्म हिसाब से आप उसको एवरेज भी करें,
और आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। मैं आपसे शेयर करती हूँ। सही। देखिए, ये एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर की है ओके। जो ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं हमारे पास आज की मार्केट के बाद भी। आज आपने देखा 4000 पॉइंट मार्केट ने गेन किए हैं, बहुत से स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इसके बाद भी वो सारे स्टॉक जो इस वक्त ओवरसोल्ड हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ आरएसआईज की बेस पे, क्योंकि जिससे मैंने आपको मेंशन किया कि सही। मार्केट में बहुत इन्वेस्टर्स आरएसआई को फॉलो कर रहे होते हैं। सही। तो ये आप इसमें स्टॉक्स देख सकते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स भी हैं, ऑक्टोपस है, एवियन है, फिर हमारे पास मेन कैपको है, मारी पेट्रोलियम है, फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स भी हैं, पायनियर सीमेंट है, सीमेंट सेक्टर भी आ गया है, फैक्टो है, छट्टा सीमेंट है, नेटसोल है। बिल्कुल। ये सारे स्टॉक्स रिफाइनरीज में आप देख लें, इसमें पाकिस्तान रिफाइनरी हमारे पास है। तो काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस वक्त भी ओवरसोल्ड हैं आरएसआई की बेस पे, और उससे भी एक बड़ी लिस्ट है स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर की बेस पे। अच्छा। इसमें बहुत सारे स्टॉक्स आपको नजर आ जाएंगे। मेनली आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर के नजर आएंगे, पीपीएल भी नजर आएगा, ओजीडीसी भी है, पीएसओ भी है, फिर इसमें फार्मा के स्टॉक्स भी हैं हमारे पास। जिस तरह मैंने आपको मेंशन किया, टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हैं, ऑक्टोपस है, सिस्टम्स है, नेटसोल है, ये सब स्टॉक्स नजर आ जाएंगे। बैंक्स नजर आएंगे आपके पास, मिजान बैंक है, यूबीएल है, फैसल बैंक है, अस्करी बैंक है। तो ये सारे डिफरेंट स्टॉक्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और इसमें आप काम कर सकते हैं। हेस्कोल का भी किसी ने क्वेश्चन किया था मेरे साथ, तो हेस्कोल भी जी इस वक्त सर। जी ओवरसोल्ड है। तो ये सारे स्टॉक्स आप देख सकते हैं। इसमें ऑटो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, इनको एवरेज कर सकते हैं, फ्रेश पोजीशन भी ले सकते हैं। लेकिन फिर मैं इसमें आपको एडवाइस करूंगी कि आप जिस स्टॉक में भी काम करें, आप उसका इंडिविजुअल चार्ट भी देखें। सिर्फ आप इंडेक्स का चार्ट मत देखें, आप साथ उसको भी कंपेयर करें और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करें। सही। बिल्कुल बिल्कुल ग्रेट। जबरदस्त। थैंक यू सो मच। और बड़ा जबरदस्त आपने वेलकम। जो है हमें एनालिसिस करके दिया है मार्केट का। आई एम श्योर ये हमारे लिए जो है बड़ा बेनिफिशियल रहेगा हम सब के लिए। और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जो है यहाँ पर लूंगी मैं इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू तब नादिया, तक के थैंक लिए यू वेरी अल्लाह मच। हाफिज।